दोस्तों, राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने के लिए कैसी झूठी झूठी कहानियां गढ़ते हैं, उसका फ्रेश एग्जांपल कांग्रेसी शहजादे ने दे दिया है। अब एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने दावा किया है कि 2015-16 में जब वो एसपीजी चीफ से मिले तो उन्होंने ड्रोन को लेकर के एक मजाक किया और उसके कुछ ही दिनों बाद मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश में ड्रोन बैन कर दिया। And I said, don't you think this is going to be a huge security problem for you? Drones were banned across the country. सुनने में ये कहानी काफी ड्रामेटिक लगती है, लेकिन जब हम फैक्ट्स और टाइमलाइन को ध्यान में देखते हैं तो उनकी एक और झूठी कहानी नजर आती है। पहला फैक्ट ये है कि भारत में ड्रोन्स के सिविल यूज पर बैन 2015 या 16 में नहीं, बल्कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने अक्टूबर 2014 में ही एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था। उस नोटिस में साफ लिखा था कि अब तक ड्रोन्स के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बन जाते तब तक कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ा सकती। यानी सरल शब्दों में कहें तो ड्रोन पर बैन 2014 से ही लागू था। अब अगर जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं तो एसपीजी चीफ विवेक श्रीवास्तव दिसंबर 2014 में अपॉइंट हुए थे, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग 2015-2016 में हुई और उसके बाद ड्रोन बैन लगा। लेकिन समस्या यही है कि बैन तो उनकी मीटिंग से पहले ही लग चुका था, इसलिए लॉजिकली भी ये कहानी बिल्कुल सही नहीं बैठती। इस मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई। जर्नलिस्ट शीला भट्ट ने जब विवेक श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि 2016 में राहुल गांधी से कोर्ट सी मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में ना कोई ड्रोन था और ना ही ड्रोन को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ था। यानी राहुल गांधी की कहानी की मूल बात ही कंफर्म नहीं होती। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी गप्प मार रहे हैं और यही पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी बात में वजन डालने के लिए ऐसी फर्जी कहानी बनाई हो। 2019 में भी उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई थी। तब राफेल डील को लेकर के राहुल गांधी ने दावा किया था कि गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने उनसे एक प्राइवेट मीटिंग में कहा कि राफेल डील में उनका कोई रोल नहीं था और ये सब पीएम मोदी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि पर्रिकर के बेडरूम में राफेल फाइल्स रखी हुई हैं। अब मजे की बात यह है कि मनोहर पर्रिकर ने उसी समय उनकी कहानी को कपोल कल्पना बता दिया था। उन्होंने एक लेटर लिख करके साफ किया कि राहुल गांधी उनसे मिलने केवल उनकी तबीयत पूछने आए थे। उस मीटिंग में राफेल डील पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था और उनकी बात को पॉलिटिकल गेन के लिए डिस्टॉर्ट किया गया। उन्होंने इसे पेटी पॉलिटिक्स तक कह दिया था। राहुल गांधी की इन फर्जी कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न है नैरेटिव बनाने के लिए, अपनी बात में वजन डालने के लिए कोई कहानी गढ़ देना। वैसे राजनीति में नैरेटिव्स बनाना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब नैरेटिव और फैक्ट्स की टाइमलाइन आपस में मेल नहीं खाती और राहुल गांधी के साथ अक्सर यही होता है। ड्रोन स्टोरी भी शायद उसी सीरीज में आती है जहां स्टोरी मजेदार दिखाई तो देती है लेकिन फैक्ट्स में कमजोर पड़ जाती है। खैर, राहुल गांधी 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वे अच्छे नेता बने या ना बने, लेकिन अगर वो प्रयास करें तो अच्छे फिक्शनल राइटर जरूर बन सकते हैं।